प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम को प्रोटोकॉल तोड़कर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को रिसीव करने के लिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे। ऐसे मौके कम आते हैं जब पीएम मोदी खुद किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करने के लिए खुद एयरपोर्ट जाते हैं। लेकिन भारत और कतर के रिश्तों को मजबूती देने के लिए पीएम ने बड़ा दिल दिखाया है। कतर के अमीर अल थानी 2 दिन की राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं। इस दौरान वो पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और इस दौरान दोनों देशों के बीच अहम समझौते भी हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कतर के अमीर का मंगलवार को राष्ट्रपति भवन परिसर में औपचारिक स्वागत किया जाएगा और इसके बाद दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ उनकी बैठक होगी। कतर के अमीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी के न्योते पर अल थानी अपने दूसरे भारत दौरे पर आए हैं। इससे पहले उन्होंने मार्च 2015 में दिल्ली की यात्रा की थी। भारत और कतर के बीच हाल के सालों में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति समेत कई क्षेत्रों में मजबूत संबंध स्थापित हुए हैं। इस दौरे पर भी कुछ अहम समझौतों पर मुहर लग सकती है। There is a great opportunity. I think Qatar and India enjoyed a long partnership for many years. The world today is changing dramatically in terms of trade and business, the apply of technology and AI. We are continue investing in petrochemical and oil and gas in Qatar, but also we are growing and focusing on growing the non-oil and gas business, where I think with India we can team up, and Qatar also enhancing the landscape of attractiveness of investment. India and Qatar have a very strong relationship over the years, and with the Prime Minister Narendra Modi ji himself leading the talks, this shows that the two countries have so much to share and benefit from each other, and with the government's total focus of improving trade for the citizens of India and for people of India in the best interest of our country, Prime Minister Narendra Modi ji has taken this initiative and welcomed the Emir and the biggest delegation from Qatar in history till now. कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी दुनिया के 9वें सबसे अमीर शासक हैं। उनके पास करीब 335 अरब डॉलर की संपत्ति है। 3 जून 1980 को कतर के दोहा में जन्मे तमीम बिन अल थानी अपने पिता शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के बाद 25 जून 2013 को कतर के अमीर बने थे। ब्रिटेन में पढ़ाई कर चुके तमीम बिन हमद ने कतर की सेना में भी अपनी सेवाएं दी हैं। 44 साल के तमीम न सिर्फ कतर के सबसे युवा अमीर हैं, बल्कि दुनिया भर में उनकी गिनती सबसे युवा राष्ट्राध्यक्षों में होती है। उन्होंने 3 शादियां की है और अलग अलग पत्नियों से उनकी 13 संतान हैं। ब्रिटेन से उच्च शिक्षा हासिल कर कतर लौटने पर तमीम को साल 2003 में क्राउन प्रिंस बनाया गया था। इसके बाद 2009 में उन्हें सेना में डिप्टी कमांडर इन चीफ का पद मिला था। खेलों में दिलचस्पी रखने वाले तमीम को वैश्विक स्तर पर पहचान 2006 में कतर में हुए एशियन गेम्स के सफल आयोजन के बाद मिली थी। इसके बाद उनकी अगुवाई में ही 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी कतर में आयोजित किया गया था। जून 2013 में शेख हमद बिन खलीफा ने अपने बेटे तमीम के लिए अमीर का पद छोड़ दिया था। कतर में ये पावर ट्रांसफर अपेक्षित था, लेकिन अरब देशों के नेताओं की ओर से आजीवन अपने पदों पर बने रहने का जो पैटर्न उस समय तक था, ये फैसला उससे अलग ज़रूर था। तमीम के शासन की शुरुआत में कुछ पड़ोसी देशों के साथ कतर के रिश्तों में दरार भी आई और ऐसे देशों ने 2014 में कतर से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया था। 2017 में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और बहरीन ने कतर के साथ संबंध तोड़ लिए और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद अमीर तमीम ने कतर के कारोबार को टर्की, ईरान, कुवैत और ओमान जैसे देशों की ओर मोड़ दिया। तनाव के बीच तमीम 2018 और 19 में खाड़ी सहयोग परिषद GCC की वार्षिक बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। जब वे जनवरी 2021 में वार्षिक बैठक में लौटे तो वहां नेताओं के साथ बैठकर संबंधों की बहाली और प्रतिबंध हटाने की एक डील पर साइन किया गया। कतर और भारत के द्विपक्षीय रिश्तों की बदौलत ही कतर ने पिछले साल जेल में बंद भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा किया था। कतर के इस फैसले को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना गया।
क्योंकि इन भारतीयों को कतर की अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी। भारत और कतर के बीच एलएनजी को लेकर भी अहम समझौता हुआ था, क्योंकि खाड़ी देश दुनिया में एलएनजी का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।